हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। कैसे हैं आप सब? चलिए आज स्टार्ट करते हैं कबीर ग्रंथावली के 88 से 100 तक के पद। तो आइए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट बात, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है 88। क्या है? बिरहा बिरहा जिन कहो बिरहा है सुल्तान, जिह घटी बिरह न संचरै सो घटा सदा मसान। प्रस्तुत पंक्तियों में कबीर दास जी बिरह में, जैसे जो बिरह होता है भगवान से दूर होने का जो दुख होता है, उस दुख के यहाँ पे एक विशेषता बताते हुए कहते हैं कि बिरहा बिरहा जिन कहियो। मतलब जो लोग कहते हैं ना कि मुझे तो भगवान के वियोग में बड़ा ही दुख है, भगवान मुझे मिल ही नहीं रहे हैं, मुझे तो अत्यंत दुख झेलना पड़ रहा है, अपार दुख है, तो ऐसा मत कहिए। बिरहा बिरहा जिन कहियो, ऐसा मत कहिए। बिरहा है सुल्तान, क्योंकि ये जो बिरहा है ना, यही सुल्तान है, यही ईश्वर को पाने का एक माध्यम है, जिसके अंदर कभी वेदना नहीं होती है, पीड़ा नहीं जगती है, दुख नहीं होता है, वो कभी ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकता है। तो इस बिरह को आप सकारात्मकता से लीजिए। आप इतना जानिए कि अगर आपके अंदर बिरह है तो आपको ईश्वर से एक ना एक दिन एकाकार होना है। जे घटी विरह न संचर है, क्योंकि जिस घटी में, जिस शरीर में विरह का संचार नहीं होता है, जिस शरीर ने कभी दुख नहीं झेला, जिस शरीर को कभी पीड़ा का अनुभव नहीं हुआ, सो घटा सदा मसान, तो वो शरीर मशान के समान है, अर्थात मुर्दे के समान है। आप देखते होंगे अगर किसी मनुष्य की मृत्यु हो जाती है तो फिर चाहे आप उसको किसी चाकू से काट डालिए या फिर उसमें आग में जला दीजिए उसको, उसको कोई पीड़ा का अनुभव नहीं होगा, कोई दुख नहीं होगा, कोई विरह नहीं होगा। परंतु जो जीवित मनुष्य होते हैं, उनको अगर आप ऐसे करें, उनके साथ सेम क्रिया करें, तो उन्हें कष्ट होगा। तो वही कबीरदास जी यहाँ पे कह रहे हैं कि जिह घटी बिरह न संचर है, जिस शरीर में बिरह का संचार, बिरह यहाँ पे है कि जैसे कि ईश्वर से दूर होने का जो दुख है, उस दुख को, जैसे मनुष्य जब मनुष्य लोक में आता है तो वो ईश्वर का अंश है, वो उनसे दूर होके आया है। अब उसका कर्तव्य बनता है कि वो पुनः अपने परमात्मा, अपने पिता के पास लौट जाए। तो वही कबीरदास जी कह रहे हैं कि जे घटी बिरह न सच्चे, जिस शरीर में कभी बिरह का संचार नहीं होता है, दुख नहीं होता है ईश्वर से दूर होने का, वो शरीर कभी भी ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकता है और वो शरीर हमेशा मृत्यु के समान है। नेक्स्ट चलते हैं। अनसड़िया छाला पड़या पंथ निहार निहारी, जिभड़िया छाला पड़या राम पुकारी पुकारी। अब कबीरदास जी कहते हैं कि असड़िया मतलब आँखों में, आँखों में छाले पड़ गए हैं। क्यों पड़ गए हैं? क्योंकि पंथ निहारी निहारी, ईश्वर कब आएंगे ऐसा उनके मार्ग को रोज रोज देखते देखते क्या हो रहा है, पंथ निहार मतलब लगातार पंथ को देखते देखते हमारी आंखों में क्या हो गया है, छाले पड़ गए हैं। और जिभड़िया छाला पड़े है राम पुकारी पुकारी, और जीभों में क्या हो रहा है कि जीभों में भी छाले पड़ गए। क्यों पड़ गए? राम पुकारी पुकारी, राम जी का नाम, उनका सुमिरन करते करते, उनका नाम पुकारते पुकारते हमारी जीभों पे छाला पड़ गया है। और उनके पंथ को निहार निहार, उनके पंथ मतलब रास्ता, निहार निहार मतलब देख देख कर, और उनके आने का जो मार्ग है उसको देख देख कर कि हरि कब आएंगे, ईश्वर कब आएंगे, उनके दर्शन कब होंगे, हमारी आंखों में झाई पड़ गई हैं, छाले पड़ गए हैं, अर्थात आंखों में एक धुतली सी छप गई है, अर्थात अब सही से दिखाई भी नहीं देता है, वृद्ध हो गए हैं। नेक्स्ट चलते हैं। इस तन का दीवा करो बाती मेल्यू जीव, लोही सींचो तेल ज्यूं कब मुख देखो पीव। प्रस्तुत पंक्तियों में कबीरदास जी कहते हैं कि इस तन का दीवा करो, मतलब इस, ये जो तन है हमारा, जो मानव तन है, इस शरीर को मैं दीवा, दीवा मतलब दीपक कर दूं, इस शरीर को मैं दीवा कर लूं, दीपक बना लूं, और बाती में लीजिए, और जो मेरी आत्मा है उसकी मैं बाती बना लूं, जो मेरे प्राण तत्व हैं उनकी मैं बाती एक बना लूं। और लोही सींचो तेल, और तेल रूपी, तेल के रूप में क्या इस्तेमाल करूं मैं? अपना खून, लोही मतलब खून, खून से मैं इस दीपक को सींचूं, अर्थात तेल के रूप में इसे अपना खून प्रदान करूं, कब मुख देखे पियो। इस तरह से कबीरदास जी कहने कि इतनी, मतलब ईश्वर से जो विरह की वेदना है, उस वेदना में, मतलब उनसे मिलने की जो तड़प है, उस तड़प में मैं क्या कर रहा हूँ कि अपने शरीर को ही मैं दीपक बनाकर निरंतर इसमें प्राण तत्व को बाती बना करके अपने खून से इसको सींच रहा हूँ, अर्थात ईश्वर का सुमिरन कर रहा हूँ। कब मुख देखे पियो, हे पियो, हे ईश्वर, आपके मुख कब देखेंगे, आपके दर्शन कब होंगे। नेक्स्ट चलते हैं।
नैना नीझर लाइया रहट बसै निज जाम, पपीहा ज्यों प्यू प्यू करे कबहू मिलोगे राम। अब कबीरदास जी इसमें कह रहे हैं कि नैना निर्झर लाइया, नैना मतलब आंखें, निर्झर मतलब लगातार, लाइया मतलब बह रही हैं, सॉरी निझर मतलब आंसू, लाइया मतलब लगातार बह रही हैं। कह रहे हैं कि हमारी आंखों से लगातार आंसू बह रहे हैं। राहट बसे निजाम, उसी प्रकार से जिस प्रकार से राहट, राहट एक सिंचाई का प्रकार होता है। उसमें क्या होता है कि एक कुआं होता है, कुएं के अंदर ऐसे लकड़ी का बना होता है, उसमें जगह जगह बाल्टी या फिर कुछ लगा होता है, जिससे कि वो कुआं बार बार चलता है और नीचे से पानी लेकर के बार बार लगातार वो आता रहता है। तो राहट पुराने ज़माने में सिंचाई का एक माध्यम होता था। तो कबीरदास जी कह रहे हैं कि राहट बसे निजाम, जिस प्रकार से राहट बार बार पानी को भर करके लगातार चलता रहता है, उसी प्रकार से नैना नीझर लाई, उसी प्रकार से जो मेरी आंखें हैं उनमें जो आंसू हैं वो लगातार राहट की तरह बह रहे हैं। पपीहा ज्यों प्यू प्यू करे, कबीरदास जी कह रहे हैं कि जैसे पपीहा जो है स्वाति नक्षत्र की बूंद, पपीहा एक ऐसा जीव होता है जो कि साल भर पानी नहीं पीता है, वो सिर्फ स्वाति नक्षत्र की जो बूंद, पहली बूंद होती है, उस बूंद, एक बूंद को ही वो पीता है। तो वही कबीरदास जी कह रहे हैं जिस प्रकार से पपीहा स्वाति नक्षत्र की बूंद के लिए पीऊ पीऊ करके पुकार रहा है, मतलब उसी प्रकार से मैं भी आपसे मिलन के लिए राम पुकार रहा हूँ, कब मिलोगे राम। हे ईश्वर, हे राम, आप हमें कब मिलेंगे, कब दर्शन देंगे। नेक्स्ट चलते हैं। अनसड़िया प्रेम कसाइयाँ लोग जाने दुखाड़ियाँ, साईं अपने कारण रोई रोई रतड़ियाँ। प्रस्तुत पंक्तियों में कबीरदास जी कहते हैं कि अनसड़िया प्रेम कसाई, कसाइयाँ मतलब लाल रंग की हो जाती है, जैसे रो रो के आंखें लाल नहीं हो जाती हैं जैसे, वैसे ही। तो अनसड़िया मतलब आंखें, आंखें जो है वो प्रेम में कसाइयाँ अर्थात लाल हो गई हैं आंखें प्रेम में। लोग जाने दुखड़ियाँ, लोग सोच रहे हैं कि ये जो मेरी आंखें लाल हुई हैं ये इसलिए है क्योंकि मेरी आंखों में पीड़ा है या फिर कुछ पड़ गया है, मतलब वो सांसारिक पीड़ा समझ रहे हैं, शारीरिक पीड़ा समझ रहे हैं मेरी आंखों की। साईं आपणे कारण है, लेकिन हे ईश्वर ये वास्तविकता ये है कि आपके कारण, आपणे मतलब आपके कारण है मतलब कारण, साईं मतलब ईश्वर, हे ईश्वर आपके कारण रोई रोई रतड़ियाँ, ये जो मेरी आंखें लाल हुई हैं वो आपके कारण हुई हैं। क्यों हुई हैं? क्योंकि रात रात भर मैं आपके वियोग में आपसे मिलन के लिए रोती हूँ, आपको पुकारती हूँ, हे साईं कब दर्शन देंगे। नेक्स्ट चलते हैं। सोई आंसू साजणा सोई लोक पिडाही, जे लोइण लोही चुए तो जाड़ो हेत ही आही। अब इसमें कबीरदास जी कहते हैं कि सोई, सोई मतलब जो, आंसू मतलब आंसू, सजड़ा, सजड़ा मतलब ईश्वर, यहाँ पे प्रियतम, प्रियतम किसको कहा गया? ईश्वर को कहा गया। कबीरदास जी कहते हैं कि जिनके आंसू ईश्वर के वियोग में निकलते हैं, देखो आंसू दो तरीके के लोग बहाते हैं, एक होते हैं बिडाही मतलब होता है धूर्त लोग, मतलब जो छल कपट में जिनके बनावटी आंसू होते हैं, जो मतलब अपने स्वार्थ के लिए, जैसे कि बोलते हैं कि हे ईश्वर मेरा इतना मुनाफा कर दें, हे ईश्वर इसको, इसकी हानि कर, जैसे कुछ लोग होते हैं कि अपने पड़ोसियों से चलते हैं तो वो कहते नहीं इसका हानि कर दें, तो मतलब वो दूसरों को पीड़ा पहुंचाने के लिए, दूसरों को कष्ट पहुंचाने का प्रयत्न करते हैं और नहीं उसमें सफल हो पाते, तो वो लोग कहते हैं भगवान ऐसा क्यों, ऐसा हो जाता, तो वो उसमें रोते हैं। तो कबीरदास जी कहते हैं कि कुछ लोग हैं जो अपने प्रियतम के वियोग में रोते हैं, और कुछ लोग हैं सोई लोग बिडाई, कुछ धूर्त लोग हैं जो अपने स्वार्थ के लिए बनावटी आंसू बहाते हैं। जे लोइड लोही चुए, तो इसमें कबीरदास जी आंसुओं की विशेषता बताते हुए कहते हैं कि जे लोइड लोही चुए, जिसकी आंखों से लोही मतलब खून, लोइड, लोइड मतलब लाल रंग का जो खून होता है चूने लगे, मतलब जैसे कि जो वास्तविकता में रोते हैं, ईश्वर के वियोग में रोते हैं, उनकी आंखें, जिनकी आंखें बनावटी आंसू नहीं होते, उनकी आंखें रोने पे क्या होती हैं? लाल लाल हो जाती हैं। तो वही कबीरदास जी कह रहे हैं कि यहाँ पे आंखों का खून का मतलब है खून नहीं टपकना, बल्कि आंखों का लाल हो जाना। तो कबीरदास जी कहते हैं कि जो अपने प्रियतम के वियोग में सच में रोते हैं, ईश्वर के वियोग में वेदना में रोते हैं, उनकी आंखें से खून चूने लगता है, अर्थात खून के समान उनकी आंखें रक्त हो जाते हैं, रक्त रक्त हो जाती हैं, लाल हो जाती हैं। तो जानो हेत ही आए, तो जानो कि उनकी वेदना ही ईश्वर सुनते हैं, और जो बनावटी लोग हैं उनकी वेदना ईश्वर तक नहीं जाती है। नेक्स्ट चलते हैं। कबीर हंसना दूर करी करी रोवण सौचित, बिन रोवा क्यों पाई ये प्रेम प्यारा मित। कबीरदास जी कहते हैं कि कबीर हंसना दूर करी, कबीरदास जी कहते हैं कि ये जो सांसारिक मोह माया है, इसमें जो तुम थोड़ी सी जीत मिल जाती है, थोड़ा सा कुछ भी होता था आप हंसने लगते हो, आप मतलब ये जो हंसी मजाक है इन सब से दूर हो जाओ। कर रोवण सौचित, और चित्त लगा कर रो,
ईश्वर से तुम दूर हो गए हो, इस बात का एहसास करो और चित्त लगा करके उनके वियोग में रात दिन रो, अर्थात उनका सुमिरन करो, उनका स्मरण करो। बिन रोया क्यों पाइए, क्योंकि बिना रोए क्यों पाओगे प्रेम प्यारा मित्र। प्रेम रूपी जो ईश्वर हैं उनके जैसा मित्र तुम बिना रोए, बिना उनके वियोग में, ये इस ज्ञान के कि तुम उनसे अलग हुए हो तुम उन्हीं के अंश, बिना इस बात का आभास किए हुए, बिना उनके विरह में वेदना को पाए हुए तुम क्यों ईश्वर का सानिध्य प्राप्त करोगे। इसलिए कबीरदास जी कहते हैं कि मन चित्त से रो। रोने का मतलब यहाँ नहीं कि बस वैसे ही रोने का मतलब है कि तुम ईश्वर के वियोग में पीड़ा का अनुभव करो। जैसे कोई अपना होता है, अपनों से दूर चला जाता है और आप उसको बहुत मानते हैं, तो क्या होगा कि आप उसकी यादों में बहुत ज़्यादा उसके वियोग में रहेंगे, बहुत पागल हुए रहेंगे, उसके लिए रोएंगे, है ना, हंसेंगे थोड़ी ना। तो वही कबीरदास जी कह रहे हैं कि पहले ये जान लो कि तुम ईश्वर के ही अंश हो और ईश्वर से दूर हो गए, इस मोह माया जाल में फंस गए हो। तो अब ये हंसी मजाक से दूर हो जाओ और चित्त लगाकर रो, जिससे कि, क्योंकि बिना रोए ईश्वर का दीदार नहीं होगा, ईश्वर नहीं मिलेंगे, ईश्वर जैसा मित्र, ईश्वर जैसा प्रेम नहीं मिलेगा। नेक्स्ट चलते हैं। जो रोऊं तो बल घटे, हंसऊं तो राम रिझाई, मनहि माहि बिसूड़ा, ज्यों घुंड काठें खाई। इसमें कबीरदास जी कहते हैं कि जो रोऊं तो बल घटे, अगर मैं रोता हूँ तो मेरा बल घटता है, अर्थात मेरा शरीर कमज़ोर हो जाता है। हंसा तो राम रिझाई है, और अगर मैं हंसता हूँ तो मेरे प्रिय राम, मेरे भगवान राम, मेरे प्रभु राम रिझ जाते हैं। मन ही माही बिछोड़ा, इसलिए क्या करना चाहिए, भक्ति कैसी करनी चाहिए, ईश्वर का स्मरण कैसे करना चाहिए, मन ही माही बिछोड़ा, ईश्वर का सुमिरन जो है वो मन ही मन में करना चाहिए। उसी प्रकार से, जिस प्रकार से ज्यों घुंड काठें खाए, जिस प्रकार से लकड़ी को, जो दीवार होता है, दीवार एक प्रकार का कीट होता है जो कि लकड़ी को अंदर ही अंदर चाल डालता है, उसको खा डालता है। तो वही कबीरदास जी कहें उसी प्रकार से, जैसे कि जो काठे मतलब जो लकड़ी होती है उसको जिस प्रकार से जो घुन होता है खा लेता है, उसी प्रकार से मन ही मन में ईश्वर का सुमिरन करके अपने अंदर से जो द्वेष अहंकार है, जो बुराइयां हैं, उन सबको अंदर ही अंदर ईश्वर के सुमिरन करने से वो सारे पाप नष्ट हो जाएंगे और अंततः ईश्वर के सानिध्य प्राप्त होगा। नेक्स्ट चलते हैं। हंसी हंसी कंत न पाइए, जिन पाया तिन रोय, जो हासे ही हरि मिले तो नहीं दुहागिन कोई। अब कबीरदास जी कहते हैं कि हंसी हंसी कंत न पाइए, हंस हंस के आप ईश्वर को नहीं पा सकते हैं, आप ईश्वर के दर्शन नहीं कर सकते हैं। जिन पाया तिन रोए, और अगर हंस हंस के कोई ईश्वर के दर्शन पा भी लेता है तो वो सिर्फ रोता ही है, क्योंकि हंसता कौन है, जिसके अंदर अहंकार हो। और अहंकार जब भी किसी के अंदर आ जाता है तो उसको ईश्वर दर्शन तो देते हैं, लेकिन क्या उसको प्रेम देने के लिए दर्शन देते हैं, नहीं, उसका उद्धार करने के लिए। अर्थात होता नहीं, जैसे पहले के टाइम पे आप देखते होंगे रावण था, रावण हंसता था तो ईश्वर आए, और क्या उसको मतलब प्रेम देने के लिए आए थे, उसका वध करने आए थे। तो वही कह रहे हैं कि जिन पाया तीन, अगर हंस हंस के ईश्वर के दर्शन पा भी लो तो बस रोना ही है उसके बाद भी। जो हाथ से ही हरि मिले तो नहीं दुहागिन कोई, क्योंकि अगर हंसने से ईश्वर मिल जाते तो कोई संसार में दुख नहीं झेलता, कोई संसार में वियोग की पीड़ा नहीं झेलता, कोई संसार में वियोग पाता ही नहीं, किसी को दुख होता ही नहीं, फिर तो सब हंसते रहते। नेक्स्ट चलते हैं। हाथी खेलो हरि मिले तो कौन सहे सरसान, काम क्रोध तृष्णा तजय ताही मिले भगवान। अब प्रस्तुत पंक्तियों में कबीरदास जी कहते हैं कि हंसी खेलो हरि मिले, हंसी खेल की बात नहीं है जो हरि मिल जाए, मतलब ये हंसने और खेलने से हरि नहीं मिल जाते हैं, ढोंग करने से हरि नहीं मिल जाते हैं। तो कौन सहसा, क्योंकि अगर ऐसे मिल जाते तो फिर तो कौन सहे सरसान, सरसान मतलब होता है विपत्ति, दुख, तो फिर कौन दुख सहता, कौन विपत्ति सहता। फिर अगर हंसने और खेलने से ही हरि मिल जाते, उनका प्रेम मिल जाता, उनका सानिध्य मिल जाता, उनके दर्शन मिल जाते, तो फिर संसार में कोई दुखी होता ही नहीं, फिर कोई दुख सहता ही नहीं, कोई विरह वेदना सहता ही नहीं। क्योंकि काम क्रोध तृष्णा तजय ताही मिले भगवान, क्योंकि जब मनुष्य काम क्रोध और तृष्णा, तृष्णा मतलब होता है लालच, जब अपने मन से ये सारी चीज़ें त्याग देता है, उसका मन, उसकी अंतरात्मा शुद्ध हो जाती है, ताही मिले भगवान, तभी भगवान इसको मिलते हैं, तभी उसको परमानंद की अनुभूति होती है। नेक्स्ट चलते हैं। पूत पियारो पिता को गौहन लागा धाई, लोभ मिठाई हाथ दे आ पड़ गया भुलाई।
प्रस्तुत पंक्तियों में कबीरदास जी कहते हैं कि पूत पियारा पिता को, जो पुत्र होता है वो पिता को अत्यंत प्रिय होता है, गौहनी लागा धाई, और वो जहाँ भी जाते हैं उसको साथ लेकर जाते हैं। और पुत्र भी जो होता है वो अपने पिता के स्नेह बस उनके हाथ को पकड़कर हर जगह जाता है। लोभ मिठाई हाथ दे, लेकिन जब उसके हाथ में लोभ रूपी मिठाई आ जाती है, अर्थात जब वो संसार की मोह माया में फंस जाता है तो आपन गया भुलाए, तो अपनों को ही वो भूल जाता है। ठीक, जैसे होता है कि जब बच्चा छोटा होता है, इसको आप सांसारिक से लीजिए, जब बच्चा छोटा होता है, हालांकि यहाँ पे परम पिता की बात की गई है, लेकिन जो सांसारिक में लीजिए, जो जो पिता होता है, जब बच्चे छोटे होते हैं तो सब अत्यंत उससे प्रेम करते हैं, कहीं भी जाएंगे उसी के साथ जाएंगे, उसकी हर बात मानते हैं। लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है और जिस दिन सारी जायदाद माँ बाप उसके नाम कर देते हैं, तो बस बच्चा अपने माँ बाप की जिम्मेदारियों को भूल जाता है। ये भूल जाता है कि इसके पहले उन्होंने मेरे लिए क्या किया है, और वो उनको घर से कुछ लोग तो निकाल देते हैं। तो ये होता है। तो यहाँ पे हालांकि परम पिता की बात की गई कि पूत पियारो पिता को, जो पुत्र होते हैं, जो मनुष्य होते हैं, वो परम पिता को अत्यंत प्रिय हैं और गौहन लागा धाय, और वो जहाँ भी जाते हैं उनके मतलब ईश्वर उनके साथ रहते हैं हमेशा। लेकिन लोभ मिठाई हाथ है, लेकिन जब उस मनुष्य के हाथ में लोभ रूपी संसारिक मोह माया रूपी ये जो मिठाई आ जाती है, संसार की जो चमक धमक जब उसके आंखों में समा जाती है, उसके मन में, उसके चित्त पे काबू कर लेती है, तो आपन गया है, तो वो भूल जाता है कि मेरे पिता ने मेरे लिए क्या किया, मेरे पिता कौन है, हर मुसीबत में मेरा साथ कौन दिया, ईश्वर कौन है। वो ईश्वर के सानिध्य की जो आनंद था, उस आनंद की वो अनुभूति नहीं कर पाता, वो मोह माया में भटकता रहता है। नेक्स्ट चलते हैं। डारी खांड पटक करी अंतरि रोष उपाय, रोवत रोवत मिल गया पिता पियारे जाई। प्रस्तुत पंक्तियों में कबीरदास जी कहते हैं कि डारी खांड पटक, खांड मतलब गुड़ होता है, तो कबीरदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार से मतलब ये जो लोभ रूपी मिठाई थी, इस मिठाई को जब मतलब मैंने जान लिया कि ये मिठाई मुझे मेरे परम पिता से दूर कर देगा, ये जो लोभ है ये मेरे ब्रह्म से, जैसे जो लोभ होता है वो ब्रह्म से जीव को काट के अलग कर देता, तो वही एक जीव है जिसको ये पता चल गया कि ये जो लोभ है, जो मेरे मन में लालच है, ईर्ष्या है, अहंकार है, ये जो अहंकार रूपी मिठाई है, लोभ रूपी मिठाई है, इसने मुझे मेरे पिता से अलग कर दिया, मेरे परम पिता, मेरे ईश्वर से अलग कर दिया है। तो अंतर रोष, तो उसको उसने क्या किया, पटक दिया, उसने उस लोभ रूपी मिठाई को फेंक दिया, अर्थात उस मोह माया से वो अलग हो गया अंतर रोष पर। और उसके मन में अत्यंत रोष क्रोध है कि वो इतने दिन तक अपने पिता को भूला रहा इस सांसारिक मोह माया में। रोवत रोवत मिल गया, फिर वो क्या करता है, रोने लगता है, और मिल गया, और अंततः रोते रोते वो ईश्वर को मिल जाता है, पिता पियारे जाए, अपने परम पिता के पास चला जाता है। नेक्स्ट चलते हैं। नैना अंतरि आचरु निस्दिन निरसो तोहि, कब हरि दर्शन देहोगे सो दिन आवे मोहि। कबीरदास जी कहते हैं कि इसमें एक बिरहनी ईश्वर से कहती है कि हे ईश्वर, नैना अंतरि आचरु, मैंने अपने नैनों के अंदर आपको बसा लिया है, निस्दिन निरसों तो, और निरसों मतलब निहारती रहती हूँ, और निस मतलब रात दिन, निस मतलब रात, दिन मतलब दिन, और रात दिन सिर्फ आपको ही निहारती रहती हूँ, आपको ही देखती रहती हूँ, आपको मैंने अपने नैनों में बसा लिया है, और रात दिन नहीं, मतलब इसमें कहा जा रहा है कि हे ईश्वर, मैं आपको अपने आँखों में बसा लेना चाहती हूँ, आप मेरे आँखों में आकर बस जाइए, और रात दिन मैं सिर्फ आपको ही देखना चाहती हूँ। कब हरि दर्शन दोगे सो दिन आवे मोय, हे ईश्वर, आप मुझे कब दर्शन देंगे, वो दिन कब आएगा जब आप मुझे दर्शन देंगे और मैं आपको अपने आँखों में बसा करके रात दिन आपको ही निहारूंगी। तो ये थे 88 से 100 तक के पद। ये कबीर ग्रंथावली कंप्लीट होता है। इसके बाद हम नेक्स्ट चलेंगे जो है हमारा भ्रमर गीत का, या फिर हम पद्मावती चलेंगे, जो भी आप कमेंट सेक्शन में कहेंगे हम वही बनाएंगे वीडियो उस पर। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, तब तक।